राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी स्नेहीजनों को सर्वप्रथम देवशयनी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज देवशयनी एकादशी है। उत्तर भारत में हम लोग देवशयनी एकादशी कहते हैं, हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, और इसी एकादशी को केरल में पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तमिल और तेलुगु में इसे गोथा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इसे एक योग निद्रा भी कहा जाता है। कारण क्योंकि देवशयनी एकादशी से अर्थात आषाढ़ की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर और देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं क्षीर सागर में। और एक क्षीर सागर में शयन करते हैं ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, और पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण में वर्णन आया है कि भगवान इन 4 महीनों तक बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास्य के रूप में हम लोग कहते हैं, और 4 महीने तक भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इन 4 महीनों को चातुर्मास्य कहा जाता है, और इन चातुर्मास्य के समय में कुछ चीज़ें वर्जित हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इन 4 महीनों में नहीं होता, विवाह इन 4 महीनों में नहीं होते, यज्ञ, गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा और भी अन्य कई शुभ मुहूर्त इन 4 महीनों के अंतर्गत नहीं माने जाते, त्याज्य कहे गए हैं, वर्जित कहे गए हैं, टालना चाहिए। इसके अलावा इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं कि इन चातुर्मास्य में मिथ्या भाषण न हो, अर्थात कोशिश करें कि हम झूठ न बोलें। कुछ चीज़ों के भक्षण पर शास्त्रों में रोक लगाई गई है, जैसे इन 4 महीनों में चातुर्मास्य में शहद नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए और बैंगन नहीं खाना चाहिए। ये चातुर्मास्य के नियम हैं। और इन चातुर्मास्य में आज से जो चातुर्मास्य प्रारंभ हो रहे हैं, तो आज के दिन कोशिश करें और कहीं से तुलसी का पौधा लाएं और अपने घर में बिल्कुल नई नई तुलसी लगाएं। 4 महीनों तक माँ तुलसी की सेवा करें, और 4 महीने पूर्ण होने के बाद आप उसी तुलसी का विवाह भगवान नारायण से करें, जिसे तुलसी विवाह नाम से हम जानते हैं। और एक बहुत अच्छा मौका है, इन 4 महीनों में एक उपाय यदि किया तो घर पर संपत्ति की, लक्ष्मी की, धन की कभी कमी नहीं आने वाली। और वह उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक पाठ रोज। यदि कोई इन 4 महीनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके घर पर कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आती, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और पुनः पुनः आप सभी स्नेहीजनों को देवशयनी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।